हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ खास बताने वाला हूं आपको। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वे लोग वर्ब का जो अपोजिट फॉर्म है, यानी खेलना का अपोजिट खिलाना, खाना का अपोजिट खिलाना, समझना का अपोजिट समझाना, बनाना का अपोजिट बनवाना, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वे सेंटेंस बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, तो मैं आपको ये सीक्रेट बात अवश्य बता दूं, ताकि आपसे अगर कोई पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। साथ साथ आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट रीडिंग करते समय, न्यूज़पेपर रीड करते समय, बुक पढ़ते समय अगर इस तरह की कोई भी बात आती है तो वहां पे आप समझ सकते हैं। तो इसमें भी मैं दो कैटेगरी में बात करूंगा यहां पर। जैसे फर्स्ट है मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये अलग है। इसमें क्या होता है कि जिसका कार्य है उसी से करवाना। जैसे हंसने का काम तो कोई करके आपको नहीं देगा, आपको खुद हंसना होगा, लेकिन हंसा सकता है आपको कोई। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं वो मैंने टाइप 1 में रखा है। यहां पर टाइप 1 देखेंगे इसके लिए। तो हंसाना, रुलाना, खिलाना, दौड़ाना, तो इस तरह की जो बातें हैं उसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए अलग से अंग्रेजी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसी वर्ब का इस्तेमाल करना है, लेकिन वहां पर मेक का इस्तेमाल अवश्य किया जाएगा। बिना मेक का वैसा सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। चलिए मैं एक और दूसरे तरह की बात करता हूं। दूसरे तरह की जो सेंटेंस है उसमें क्या है कि मैं पत्र लिखवाता हूं। इसमें पत्र लिखने का काम आप खुद नहीं करते, बल्कि पत्र तो आप ही का है, लेकिन आप दूसरे से लिखवा लेते हैं, यानी लिखवाकर ये पत्र आप वापस ले लेते हैं। तो इस तरह की जो सेंटेंस है उसमें गेट या हैव का इस्तेमाल होता है। इसमें गेट या हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि गेट और हैव का मतलब क्या होता है? लेना। और गेट और हैव के बाद आपको ऑब्जेक्ट रख देना होता है। या ऑब्जेक्ट में कोई व्यक्ति हो सकता है या वस्तु भी हो सकता है। तो कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर इस सेंटेंस की अंग्रेजी क्या होगी। जैसे मैं तुम्हें हंसा सकता हूं, तो इसके लिए आपको मेक लगाना है या गेट लगाना है, मेक लगाना है या गेट लगाना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो यहाँ दो तरह के सेंटेंस है। एक जो है जिसमें आपको काम खुद करना होता है लेकिन कोई और आपसे करवाता है, और एक दूसरे तरह की सेंटेंस है जिसमें क्या होता है कि आपका कार्य कोई और करता है, उसके बाद होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप वो खुद ले लेते हैं काम को। तो इस तरह की जो सेंटेंस है वो कैसे बनाते हैं, चलिए हम इसको सीखते हैं। अब चलिए हम फर्स्ट प्रकार के सेंटेंस को पहले अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसमें मेक लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और उसके बाद जो बचता है वो सारे वर्ड्स आप रख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है वे लोग मुझे हंसाते हैं। वे लोग मुझे हंसाते हैं, इसमें हंसना आप ही को है, लेकिन वो वे लोग आपको हंसाते हैं, हंसने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में मेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मेक लिखा, तो हमेशा मेक ही नहीं, मेक का अगर पास्ट फॉर्म लगाना होगा तो मेड लिखना पड़ेगा आपको। फ्यूचर लगाना होगा तो विल मेक लगाना होगा। कैन के साथ भी कैन मेक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप मेक लगा करके सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे वे लोग मुझे हंसाते हैं, तो इसकी अंग्रेजी होगी दे मेक मी लाफ। उसके बाद है मैं आपको दौड़ा सकता हूं, इसमें लिखा है आई कैन मेक यू रन। उसके बाद है वह मुझे गणित समझाएगी, सी विल मेक मी छूट गया यहां पर, सी विल मेक मी अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। उसके बाद है कृपया मुझे नाराज मत करो, तो इसमें है प्लीज डोंट मेक मी एंगर। ठीक है, और एक और है मैं उन लोगों को नहीं रुलाना चाहता हूं, इसके लिए मैं यहां सेंटेंस बनाया आई डोंट वांट टू मेक देम क्राई। देखिए रोना और रुलाना सबकी अंग्रेजी आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम मुझे मूर्ख क्यों बना रहे हो। इसमें मूर्ख बनाने की बात हो रही है, तो क्या होगा वाई आर यू मेकिंग मी फूल।
व्हाई आर यू मेकिंग मी फूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए मैंने यहाँ पर आर मेकिंग का इस्तेमाल किया। उसके बाद है मेरी माँ मुझे सुलाती थी। सबको बचपन में माँ सुलाती है, तो उसमें मेरी माँ मुझे सुलाती थी, तो इसकी अंग्रेजी होगी माई मदर मेड मी स्लीप। अभी जस्ट मैंने बताया पास्ट की बात हो तो मेड लगाना पड़ेगा आपको। माई मदर मेड मी स्लीप। उसके बाद है वे लोग हमें क्यों लड़ाते हैं, यहाँ पर लड़ाते लिखना है। वे लोग हमें क्यों लड़ाते हैं, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हाई डू दे मेक अस फाइट, व्हाई डू दे मेक अस फाइट। उसके बाद है मेरे शिक्षक मुझे लिखाते थे, लिखते नहीं थे, हमसे लिखवाते थे, तो होगा माई टीचर मेड मी राइट। एक सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि आखिर इसकी अंग्रेजी क्या होगी। जैसे मैं तुम्हें दौड़ाने वाला हूं, इसमें एम टू तो लगेगा, आई एम टू, उसके बाद क्या करना है ये आपको कमेंट में लिख कर दिखाना है। चलिए मैं अब अगले प्रकार के जो सेंटेंसेस है उस पे आता हूं, ध्यान से देखिए। चलिए अगले सेंटेंस में जो है इसमें क्या करना है, आपका काम कोई और करेगा और उस किए हुए काम को आप वापस ले लेंगे। तो कैसे बनता है ये सेंटेंस, इसमें जरा गौर से देखिए। यहां देखिए, यहां गेट या हैव लगा है। क्या लगा है, गेट या हैव का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि आप काम को ले लेते हैं, लेकिन कैसा काम लेते हैं, तो किया हुआ काम, डन, यानी कोई भी काम पूरा किया हुआ। और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है यानी ये है जिसके ऊपर कार्य घटित होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसे आप वापस लेते हैं उसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं पत्र लिखवाता हूं, तो पत्र जो है लिखा हुआ आप लेते हैं, तो लिखा हुआ का रिटेन होगा। जैसे मैं पत्र लिखवाता हूं, आई गेट ए लेटर रिटेन, इसे आप हैव लगा करके भी बना सकते हैं, आई हैव ए लेटर रिटेन, ऐसे भी आप कर सकते हैं, आई हैव या आई गेट ए लेटर रिटेन। चलिए उसके बाद है वह एक मंदिर बनवाएगी, ये सिंपल फ्यूचर में है, तो इसमें बनेगा सी विल गेट ए टेम्पल बिल्ट। यहाँ गेट की जगह हैव भी रख सकते हैं, सी विल हैव ए टेम्पल बिल्ट। इस तरह से आप नेक्स्ट बनाइए, मैंने कल अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाई, यानी आपने खुद नहीं किया, आपने मरम्मत करवाया, यानी मरम्मत किए हुए गाड़ी को आपने वापस लिया। तो इसमें होगा आई गॉट माई कार रिपेयर्ड यस्टरडे, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, सरकार सड़कें बनवा रही है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यानी द गवर्नमेंट इज गेटिंग द रोड्स बिल्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूं मैं, इसमें लिखा है मैं अपने बेटों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाना चाहता हूं, तो ये क्या होगा, आई वॉन्ट टू गेट माई चिल्ड्रेन या गेट माई सन्स taught in a private school. I want to get my sons taught in a private school. इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद है वह अपने दुश्मन को मरवा डालेगी, यानी खुद नहीं मारेगी, दूसरे से मरवा डालेगी, तो क्या होगा, she will get her enemy killed, she will get her enemy killed, यानी वे अपने दुश्मन को दूसरे से मरवाएगी। चलिए उसके बाद क्या है, क्या तुम अपना घर बनवा रहे हो, यानी घर कोई और बनाएगा, बना हुआ घर आप वापस लेंगे, तो लेना की अंग्रेजी हैव या गेट होता है। आर यू गेटिंग योर हाउस बिल्ट, आर यू गेटिंग योर हाउस बिल्ट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपना बाल कटवाने जा रहा हूं, जो कि मैंने इसका ट्रांसलेशन नहीं बनाया है, इसे आपको बनाने के लिए मैंने छोड़ा कि मैं अपना बाल कटवाने जा रहा हूं। थोड़ा सा हिंट्स मैं दे देता हूं, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू गेट, इसके बाद आपको बनाना है, ठीक है, और बना करके कमेंट्स में मुझे दिखाना है, मैं चेक करूंगा कि किन किन लोगों की सही सही सेंटेंस है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नए सेंटेंस, नए ट्रिकी सेंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में आपको अवश्य सिखाऊंगा, तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे। कैसे बने रहेंगे, जब तक कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे टिक करें, ताकि आपको हर वीडियो समय पे मिल जाएगी। चलिए आपसे मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।